नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल और आप देख रहे हैं के रिसर्च स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रंप के रीसेंट कैंपेन, क्योंकि आपको भी पता है ट्रंप जो है एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही इज़ बेसिकली रनिंग फॉर दी 2024 प्रेसिडेंसी अगेन। इसी क्रम में ट्रंप ने अभी अभी बहुत ही ताज़ा, मतलब एक दिन भी नहीं हुआ है, कैंपेन के विषय में ही जब उसने बहुत बड़ी बात बोल दी। एंड ये बात जो उसने बोली है, ये साबित करता है कि देयर इज़ अ डीप स्टेट। ये साबित करता है कि देयर वाज अ कंक्लूजन बिटवीन अथॉरिटीज़ एंड डीप स्टेट ब्यूरोक्रेट्स। ये सभी कोई मिल के, मीडिया सभी कोई मिल के पब्लिक को बेसिकली बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं और पब्लिक का बेसिकली कंट्रोल हथियाने में लगे हुए हैं। उनके फ्रीडम को कर्टेल करना है, उनको हेल्थ वाइज उनको डिटीरियरेट करना है, उनके व्यवस्था को ख़राब करना है। और ये पूरे कंक्लूजन है। तो अभी मैं एक काम करूँगा, मैं ये जो वीडियो है इसको रन करता हूँ। एक एक करके क्या उसने बोला, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, उसके बारे में बीच बीच में बातें किया करेंगे। देखिए इसको। If we don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. सो ही स्टार्ट्स स्पीकिंग विद फ्री स्पीच। फ्री स्पीच बोले तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है भाई। हर मानव का, हर इंसान का एक एक अधिकार होना चाहिए। जब वो राष्ट्र की तरफ से उसे मिलना चाहिए, वो वर्ल्ड की तरफ से उसे मिलना चाहिए, ठीक है। अपनी बात रखने का, अपना ओपिनियन रखने का। तो यदि वो नहीं है उसके पास, तो वो देश का औचित्य ख़त्म हो जाता है, फिर वो देश जो है सही से चलेगा नहीं। तो वो जो है बंदा अपने तरफ से बता रहा है कि फ्री स्पीच नहीं रह गया है, तो उसको जो भी सेंसर कर रहे हैं हम उसको भी फायर करेंगे, हम उसको भी यहाँ से निकालेंगे। तो सुनिए इसको। If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple just like dominoes, one by one. They'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. तो उसके उसके नज़र में सीधे सीधे जो लेफ्ट विंग सेंसरशिप था फ्री स्पीच के ऊपर, जो जो एक राइट है मानव का, इंसान का, वहाँ के सिटीजन्स का, अमेरिकन सिटीजन्स का, वो राइट धीरे धीरे उसको कंट्रोल करके उसको ख़त्म करने की जो कोशिश चल रही है, हम उसको रिक्लेम करेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग अप टू, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वीडियो। आप एक्चुअली यदि एक सही में बंदा कर पाता है तो भगवान के दया से आई थिंक एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, क्या बोला इसने? डीप स्टेट ब्यूरोक्रेट्स एंड सिलिकॉन वैली टायरेंट्स। आपको पता ही है किसकी तरफ रेफरेंस कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? तो डीप स्टेट जो ब्यूरोक्रेट है वो क्या हो गया? तो जो जो एकदम एलिटिस्ट एलिट है, मतलब एक टॉप 1% का जो 0.01% जो लोग हैं, 200-300 लोग जो हैं जिस पूरे दुनिया को चला रहे हैं, उनके तरफ वो इशारा कर रहा है। और वो जो चला रहे हैं, जो कैसे चला रहे हैं, ऑब्वियसली उनको मदद करने के लिए हर एक गवर्नमेंट में उनके उनके बैठाए हुए प्यादे हैं, है ना। डीप स्टेट का जो क्या बोलते हैं उसको, जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं ना। आपके ज़िला में आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, उसके ऊपर आईजी, उसके ऊपर सीएम, ऐसा होता है, राइट। तो पॉलिटिशियन जिसको आप चुनते हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स पहले से ही आके रहते हैं, राइट। इनको इनको गवर्न करने के लिए, जैसे अभी आरबीआई का गवर्नर है, उसको कौन इंस्ट्रक्शन देता है? तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब वो उसको कौन गवर्न कर रहा है? तो रॉथस्चाइल्ड जैसे लोग, है ना। तो इस तरह से समझिए कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये भी कोलिशन के साथ हैं, है ना। तो ही इज़ ट्राइंग टू इंडिकेट देम, हाँ ये डीप स्टेट। और टेरानिकल, जैसे सिलिकॉन टेरानिकल बोला, सिलिकॉन टेरानिकल ये बोला, कंपनीज बोले, तो वो कौन है? तो सिलिकॉन वैली से तो हमारा गूगल आता है, यूट्यूब आता है ना, लिंक्डइन आता है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, जितने भी आप देख रहे हो टॉप, फेसबुक है, जिन्होंने भी सेंसरशिप का काम किया है अभी रिसेंटली, ट्विटर हुआ, है ना। ट्विटर में तो अभी अचानक से अभी एलन मस्क आ गया, तो अभी पूरा खुल गया है, हाँ। लेकिन बाद बाकी एफबी वगैरह पे अभी भी चल रहा है, वो सेंसरशिप अभी भी चल रहा है। left wing activists, and depraved corporate news media have been
क्या बोला ये? मीडिया। मतलब सीधे सीधे तौर से इतना, मतलब एक्स प्रेसिडेंट रहा है अमेरिका का, क्या उसको इतना ज्ञान नहीं है कि कौन मीडिया कहाँ क्या कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है ना? तो इतने बड़े मतलब आदमी से आपको डायरेक्ट सुनने को मिल रहा है कि मीडिया भी इन्वॉल्व है, तो हमें तो मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? अब अभी इसलिए मानना चाहिए क्योंकि क्योंकि इतना बड़ा कंट्री का इतना बड़ा प्रेसिडेंट रह चुका है, एंड ही हिमसेल्फ इज डायरेक्टली टेलिंग मीडिया इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो आपको क्यों नहीं लगता है कि इंडियन मीडिया या कहीं और की भी मीडिया इन्वॉल्व होगी इसमें? जब यूएस का ही मीडिया इन्वॉल्व है, जब यूएस का मीडिया ही उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कर्टेल करने में लगा हुआ है, पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने में लगा हुआ है, तो हमारे ही देश की मीडिया क्यों नहीं होगी? सवाल बहुत बड़ा है ये, और इसका आंसर भी बहुत छोटा है, हाँ होगी। सब पैसे पे खेल रहे हैं, हर जगह करप्शन है। Conspiring to manipulate and silence the American people. They have collaborated to suppress vital information on everything from elections to public health. फ्रॉम इलेक्शन टू पब्लिक हेल्थ दे आर मैनिपुलेटिंग। मीडिया जो है मैनिपुलेट कर रही है इन्फॉर्मेशन को, इस तरीके से दिखाती है कोई भी इन्फॉर्मेशन। जैसे हमारे ही यहाँ देख लीजिए ना, हिंदू मुस्लिम का जो भी दिखाया जाता है वो कैसे मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है, ताकि एक तरफ का तबका को लगे कि हाँ हाँ ये हुआ है, और दूसरे तरफ के तबके को लगे कि अरे मेरे साथ अन्याय हुआ है। समझे? तो हिंदू मुस्लिम का संघर्ष हुआ, जाति छोटे जाति का संघर्ष हुआ, इन सबको ऐसे मैनिपुलेट करके आपको बताया जाता है मीडिया के थ्रू, ताकि आप जो है किसी एक पार्टी की तरफ हो जाएं बस। चाहे आप हिंदू की तरफ हो जाए, चाहे आप मुस्लिम की तरफ हो जाए, या फिर आप उच्च जाति की तरफ हो जाए, या फिर छोटी जाति की तरफ हो जाए। तो ये मैनिपुलेशन है जो मीडिया करती है, ताकि संघर्ष बना रहे, ताकि वोट बैंक बना रहे, ताकि लोग जो है पॉलिटिशियन जो है हमेशा डिवाइड एंड रूल कर पाएँ। और ये सब कुछ पीछे पर्दे के पीछे हो रहा है। The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. And here's my plan. First, within hours of my inauguration, I will sign an executive order banning any federal department or agency from colluding with any organization, business, or person to censor, limit, categorize, or impede the lawful speech of American citizens. I will then ban federal money from being used to label domestic speech as mis or disinformation. And I will begin the process of identifying and firing every federal bureaucrat who has engaged in domestic censorship, directly or indirectly, whether they are the Department of Homeland Security, the Department of Health, Human Services, the FBI, the DOJ, no matter who they are. अरे अपने पास तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोविड का है, इतना बड़ा एग्जाम्पल है। आप कुछ भी बोलो, यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया कोविड से, और मतलब वैक्सीन से या किसी भी चीज़ से, एंड इफ़ ही वाज ट्राइंग टू कम टू यूट्यूब और फेसबुक, अब इधर नहीं सुन रहा है, डायरेक्ट सरकार से पूछ रहे हैं या अथॉरिटी से पूछ रहा है, वो लोग नहीं सुन रहा है, तो वो जाएगा ट्विटर के पास जाएगा, वो जाएगा एफबी के पास जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, जस्ट टू यू नो शोकेस कि भाई उसके साथ क्या हुआ, क्या घटित हुआ। अब उस तरह के इन्फॉर्मेशन को भी इन लोगों ने सेंसर कर दिया, डिस इन्फॉर्मेशन बोल के, मिस इन्फॉर्मेशन बोल के। और क्यों? क्योंकि WHO नहीं मान रहा है। अभी पोलियो का ही केस देख लीजिए ना, एक न्यूज़ आया था 2009 में, जिसमें पता चला कि 60,000 लोगों को पोलियो हो गया, किससे? वैक्सीन से ही। हाँ, होने के बाद वो न्यूज़ आया, फ्लैश हुआ, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट बना HPV वैक्सीन के ऊपर, बिल गेट्स के ऊपर। ये इतना सब कुछ होने के बाद यदि आप उस तरह के इन्फॉर्मेशन को आप यूट्यूब वगैरह पर डालते हो, तो यूट्यूब या फिर फेसबुक जो है क्या करता है, उसको सीधे सेंसर कर देता है, सीधे। तो ये इसको बैन करना ज़रूरी है, ये सेंसरशिप जो है इसको बैन करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का एक फंडामेंटल राइट है बोलने का, ओपिनियन रखने का। आप उसी को डायरेक्ट कैंची चला रहे हैं उसी के ऊपर। Oh, that's not like Second, it. I will order the Department of Justice to investigate all parties involved in the new online censorship regime, which is absolutely destructive and terrible, and to aggressively prosecute any and all crimes identified. These include possible violations of federal civil rights law, campaign finance laws, federal election law, securities law, and antitrust laws, the Hatch Act, and a host of other potential criminal, civil, regulatory, and constitutional offenses.
To assist in these efforts, I am urging House Republicans to immediately send preservation letters, and we have to do this right now, to the Biden administration, the Biden campaign, and every Silicon Valley tech giant, ordering them not to destroy evidence of censorship. Third, upon my inauguration as president, I will ask Congress to send a bill to my desk revising Section 230 to get big online platforms out of censorship business. From now on, digital platforms should only qualify for immunity protection under Section 230 if they meet high standards of neutrality, transparency, fairness, and non-discrimination. We should require these platforms to increase their efforts to take down unlawful content such as child exploitation and promoting terrorism, while dramatically curtailing their power to arbitrarily restrict lawful speech. आप किसी को गाली गलौज देने से मना कर सकते हैं। आप हेट स्पीच, जैसे होता नहीं है जाति जनजाति, छोटी जाति बड़ी जाति, ये जो जातिवाद का संघर्ष है या रिलीजन का जो संघर्ष है, उसके ऊपर कोई हेट स्पीच फैला रहा है, या मुस्लिम ये किया, हिंदू ये किया, है ना, इस तरह का कोई फैला रहा है, हाँ, तुम हिंदू हो के तुम मुसलमान की तरफ हो, या तुम मुसलमान का हो के तुम हिंदू की तरफ हो, तुम ये हो तुम वो हो, गाली गलौज करना, ये इन सब चीज़ों को आप कर्टेल कर सकते हो। दिस इज़ नॉट ओपिनियन, दे आर नॉट एट ऑल एन ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन होता है जब आप कोई अपना राय व्यक्त कर रहे हो, विचार व्यक्त कर रहे हो। ठीक है, विचार में और स्लैंगिंग में दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। विचार व्यक्त करना और स्लैंगिंग करना किसी को, है ना, किसी को गाली गलौज देना या किसी को नीचे दिखाना, है ना, दिस इज लिटिल डिफरेंट कंटेंट्स। इस तरह के कंटेंट्स को आप सेंसरशिप कर रहे हो, इस तरह के कंटेंट को आप रोक रहे हो, तो दैट्स लाइक हेल्पिंग ह्यूमैनिटी टू रीच इन अ बेटर, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा क्या बोलते हैं, सौहार्द भावनात्मक रूप से आप पैदा कर रहे हो सभी लोगों के बीच में, एक टुगेदरनेस आप पैदा कर रहे हो सभी लोगों के बीच में। that's what that is called kind of a censorship is required. That is where the censorship is required. ये नहीं कि हर जगह आप बैठ गए, गाली गलौज को भी आप देख लो ना, कितने भी गाली गलौज वगैरह हैं या फिर इस तरह के जितने भी वीडियोस हैं धर्म से रिलेटेड या जातिवाद से रिलेटेड, उन सबको खूब बढ़ावा मिलता है, उन सबको कोई सेंसरशिप नहीं है, उन सबको खूब बढ़ाते हैं लोग, है ना। अपनी मेन लाइन मीडिया वो भी ऐसे ही बढ़ाती है, उस पर सेंसरशिप नहीं है, सेंसरशिप इस पर है। यदि कोई अपना दुखड़ा रो रहा है कि उसके साथ ट्रेन में क्या हुआ या फिर उसके साथ मंदिर में क्या हुआ, कैसे उसके साथ पक्षपात हुआ या जो भी, है ना, इस तरह के बातों को आप कर्टेल करोगे, सेंसरशिप करोगे। हेल्थ में क्या हुआ, वैक्सीन लेने पे क्या हुआ, ये कॉर्पोरेट इसने क्या किया, उसने क्या, इस तरह के बातों को आप यदि आप कर्टेल करने लगते हो तो दस ह्यूमन राइट्स का ये हनन है, सिंपल। खैर, अब मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, लेट्स हियर हिम आउट। Fourth, we need to break up the entire toxic censorship industry that has arisen under the false guise of tackling so-called mis- and disinformation. The federal government should immediately stop funding all nonprofits and academic programs that support this authoritarian project. If any U.S. university is discovered to have engaged in censorship activities or election interferences in the past, such as flagging social media content for removal of blacklisting, those universities should lose federal research dollars and federal student loan support for a period of 5 years and maybe more. We should also enact new laws laying out clear criminal penalties for federal bureaucrats who partner with private entities to do an end run around the Constitution and deprive Americans of their First, Fourth, and Fifth Amendment rights. In other words, deprive them of their vote. And once you lose those elections, and once you lose your borders like we have, you no longer have a country. Furthermore, to confront the problems of major platforms being infiltrated by legions of former deep staters and intelligence officials, there should be a 7-year cooling-off period before any employee of the FBI, CIA, NSA, DNI, DHS, or DOD is allowed to take a job
at a company possessing vast quantities of U.S. user data. Fifth, the time has finally come for Congress to pass a digital Bill of Rights. This should include a right to digital due process. In other words, government officials should need a court order to take down online content, not send information requests such as the FBI was sending to Twitter. Furthermore, when users of big online platforms have their content or accounts removed, throttled, shadow banned, or otherwise restricted, no matter what name they use, they should have the right to be informed that it's happening, the right to a specific explanation of the reason why, and the right to a timely appeal. In addition, all users over the age of 18 should have the right to opt out of content moderation and curation entirely and receive an unmanipulated stream of information if they so choose. The fight for free speech is a matter of victory or death for America and for the survival of Western civilization itself. When I am president, this whole rotten system of censorship and information control will be ripped out of the system at large. There won't be anything left. By restoring free speech, we'll begin to reclaim our democracy and save our nation. Thank you, and God bless America.